हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ हमारी लव स्टोरी की सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि हमारी एंगेजमेंट कैसी हुई और उसके आगे की जो भी कहानी है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहला पार्ट है वो आप देखें और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे की स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी में आपने देखा कि हमारा जो है एंगेजमेंट हो गया था और नंबर एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ वो हम आपको आज बताएंगे। तो क्या हुआ था, सारी चीज़ें होने के बाद छोटा सा फंक्शन हुआ, रिंग एक्सचेंज हो गया, सब कुछ हो गया। जब हम लोग निकल रहे थे, जो भी दूल्हा दुल्हन होते हैं सबकी नज़र, फैमिली वालों की नज़र उन्हीं पर होती है। अगर वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो सबकी नज़र उन पे होती है। और हमारे पास उस टाइम ना मोबाइल फ़ोन्स थे, ना ही पेन पेपर था कि हम नंबर एक्सचेंज करें। और अभी तो कोई नंबर जो है उतना याद नहीं रखता, सब मोबाइल में जो है सेव करके रखते हैं, लेकिन पहले जो है नंबर थोड़ा बहुत याद करके रखते थे। तो इन्होंने मेरा नंबर लिया और मैंने पहले घर वालों ने कहा कि भगवान जी के आशीर्वाद ले जाए, मंदिर में भगवान जी की मंदिर। हाँ, तो हम लोग गए थे, आशीर्वाद लिए हम लोग। उसके बाद क्या हुआ कि जाते वक्त जब सब निकल रहे थे तो एंड में हम लोग भी निकल रहे थे, तो जाते समय क्या हुआ कि इन्होंने जो है मेरा नंबर पूछा। तो मैंने जो है अपना नंबर 7290 समथिंग कुछ नंबर मैंने इन्हें बताया। सिर्फ एक बार सबके सामने मोबाइल निकाल के नंबर सेव करने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इसे कहा कि तुम एक बार बोलो, एक बार रिपीट करो, मैं याद कर लूँगा। हाँ, तो इन्होंने अपना नंबर समथिंग कहा और मैंने याद कर लिया। हाँ, तो मैंने सिर्फ एक बार ही नंबर इनको बताया और इनको मतलब मैंने इनका नंबर नहीं लिया, लेकिन इनको मैंने अपना नंबर बता दिया था। फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए। फिर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसके बाद अचानक से मुझे मैसेज नहीं आ रहा था, कोई भी कॉल वगैरह कि मैं नंबर भूल गया। हाँ, मुझे लगा था कि शायद एक बार नंबर दिया है मैंने, शायद कुछ डिजिट याद नहीं होगा। मैं याद करता नहीं, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो नंबर वगैरह जो है इनको नंबर की मेमोरी। हाँ, नंबर वगैरह जो है अच्छे से याद रख लेते हैं। तो 10-15 दिन के बाद अचानक से मुझे जो है व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, हाय हाउ आर यू करके। तो उसमें जो डीपी था वो इनका नहीं था, कुछ डीपी नहीं था, ब्लैंक था। तो मैंने पूछा हु आर यू, डू आई नो यू, मतलब कौन हो आप, क्या मैं जानती हूँ, ऐसा मैंने मैसेज किया। तो इनका रिप्लाई आता है कि मैं सुनील, और उसके बाद इन्होंने अपना डीपी लगाया। तब मैं पहचान गई कि अरे। तो फिर मैंने मैसेज किया कि उतने दिन से आपने कोई मैसेज नहीं किया, नंबर मुझे लगा शायद आपने मेरा नंबर मतलब भूल गए, आपको याद नहीं है। तो मैंने ऐसा कुछ मैसेज किया था। तो उन दिनों क्या होता था, मैं सोच रहा था कि मैसेज करूँ, बात करूँ। हाँ, ये सोच भी रहे थे कि बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मतलब ठीक होगा, नहीं होगा, बहुत कुछ सोचते हैं। और उस टाइम इतने फॉरवर्ड नहीं थे हम लोग, आई मीन फैमिली वाले भी, कि नहीं नंबर एक्सचेंज कर लो, तुम लोग बात करना, घूमना फिरना, ये सब उतना पहले के टाइम पे हाँ मतलब नहीं होता था उतना छूट। मतलब फैमिली वाले थोड़ा सोचते थे कि नहीं जब तक पूरी मतलब शादी वगैरह नहीं होती है तो उतना फिर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो क्या हुआ, फिर 10-15 दिन के बाद मैसेज आया। तो फिर धीरे धीरे हमारी बीच बातचीत जो भी है शुरू हो गई। लेकिन हमारे बीच ना उतना बातचीत नहीं होता था, लाइक लवर के जैसा नहीं होता था कि रात भर 2 बजे तक 3 बजे तक बात करना, क्योंकि उस टाइम मैं भी जॉब कर रही थी और ये भी अपना कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो इनका जो शिफ्ट वाइज होता है, मेरा भी शिफ्ट वाइज था, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता था। हाँ, हम हर रोज़ बात करते थे, लेकिन मैक्सिमम 10-15 मिनट बात करते थे, आई थिंक। हाँ, तो 10-15 मिनट से ज़्यादा हमारे बीच उतना बात नहीं होता था। हाय हाउ आर यू, कैसे हैं, सब ठीक है, बस इतना ही कुछ होता था। तो फेवरेट थिंग, ये सब जो नॉर्मल है वो सब बातचीत होता था। तो उसके बाद फिर फर्स्ट मीटिंग मतलब इंगेजमेंट के बाद, सगाई के बाद, सगाई से पहले तो हम लोग नहीं मिले थे, सगाई के बाद हम लोग जो फर्स्ट डेट हुआ, हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ, वो कैसे। तो फर्स्ट मीटिंग हमारी कैसी हुई ये मैं आपसे जो है शेयर करती हूँ।
एंगेजमेंट के बाद पहली बार हमारे बीच तो बातचीत होता ही रहता था, लेकिन बातचीत के दौरान इन्होंने कहा कि मुझे मिलना है। ऐसा कुछ मतलब हमारे बीच हुआ कि चलो इतनी बार बात कर चुके हैं और बेसिकली जमशेदपुर झारखंड जमशेदपुर से हैं और लोकल ही हमारी शादी हुई है कि तो जमशेदपुर सबको देखा हुआ है, इन्हें भी मुझे भी। आई मीन हम लोग यहीं के बसिंदे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। यहीं पे पले बड़े, यहीं पे हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पे हुई है। तो मैं जॉब करती थी, मैं जिस ऑफिस में थी वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी। तो इन्होंने सडनली कहा कि शाम 5 बजे 6 बजे शायद ऑफ, मतलब मेरी ऑफिस से छुट्टी हुई। हाँ जनरल शिफ्ट था, तो 5 बजे मेरी छुट्टी हुई। तो 5 बजे तो इन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं कंपनी से निकली, ऑटो से अपना घर आना जाना करती थी। तो ऑटो स्टैंड के पास मैं वेट कर रही थी, तब ये आए, फर्स्ट टाइम आए। तो फर्स्ट टाइम आपने देखा मुझे, तो आपका क्या रिएक्शन था? बोला इतनी चश्मे वाली, ये चश्मे पहन की थी। मुझे मैं गया तो मैं इसे पहचान नहीं पाया। ऑटो स्टैंड पे ये खड़ी थी, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं लगा। मैं अपने ऑफिस से निकली और ऑटो स्टैंड के पास जो है इनका वेट कर रही थी। तो फिर ये आए और वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा पहली बार देखा। तो क्या रिएक्शन था? जब मैं 2006 की बात करूँ तो उस टाइम मैं थोड़ी हेल्दी हुआ करती थी, ठीक है। और जब हमारी इंगेजमेंट हुई, हमारी इंगेजमेंट फरवरी मंथ में हुई थी और हमारी जो शादी की डेट फिक्स हुई थी वो जुलाई मंथ में हुई थी। तो एंगेजमेंट के बाद जब ये मुझसे मिले, एंगेजमेंट में भी इन्होंने देखा तो थोड़ा सरप्राइज़ हो गए थे कि ये इतनी मतलब स्लिम ट्रिम कैसे हो गई है ना। बहुत स्लिम ट्रिम हो गई थोड़ी स्लिम ट्रिम कैसे हो गई। उसके बाद जब इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में, जब एंगेजमेंट के बाद जब इन्होंने देखा तो ये और ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि ऑटो स्टैंड के पास ऑफिस जाती थी। चश्मा लगाया हुआ था मैंने, कैट आई चश्मा जो है आजकल ट्रेंड में है, तो चश्मा कैट आई मैंने लगाया था। और जीन्स और टॉप, मतलब जीन्स और शर्ट वगैरह मैंने अपना जो फॉर्मल ड्रेस होता है वो मैंने पहना था ऑफिस के लिए। तो इन्होंने देखा मुझे और थोड़े से सरप्राइज़ हो गए। और मैंने भी देखा, थोड़ा स्मार्ट वगैरह बन के आए थे, थोड़ा सा स्टाइल करके थोड़ा आए थे। मैं स्मार्ट या आप स्मार्ट? नहीं, आप स्मार्ट बन के आए थे ना। शर्ट मजाक उड़ा रही है? नहीं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, सच में शर्ट वर्ट डाल के एकदम अच्छे से आए थे। मुझे याद है ग्रे कलर का शर्ट पहना था इन्होंने फर्स्ट टाइम, मुझे ये भी याद है। मुझे याद है आपने ब्लू कलर का जीन्स और टॉप या शर्ट जो हाँ वो मैंने पहना था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बाइक पे पीछे बैठी, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इनको लग रहा था, पता नहीं क्यों। ये इनकी एक चीज़ है कि ये लड़कियों से थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं। आई मीन किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं है। लड़कियों को देखते हैं, अगर 2-4 लड़कियाँ छत पे बात कर रही है या कहीं पे, तो वो जो है वहाँ से चले जाते हैं, मतलब इनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो उसके बाद क्या हुआ आप बताइए? फिर हम लोग गए, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि अब तो अंधेरे भी होने वाले। इन्होंने कहा कि मुझे 8 बजे तक घर भी जाना है, तो कहाँ चला जाए। मैंने बोला कि चलो कहीं से घूमें। तो बाद में प्रोग्राम मुझे बरसात का ही सीजन था, नहीं बारिश तो नहीं हो रहा था। नहीं फिर क्या हुआ कि ये बोले चलो एक जगह वहाँ जाते हैं, अगर तुमने कुछ खाया है, भूख लगा है तो चलो वहाँ पे। मैंने कहा कि ऑफिस से आई हो, तुम्हें भूख लगा होगा, चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। तो हम लोग गए थे बिस्ट्रोपुर, याद है मुझे, वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ का चिकन रोल बहुत फेमस वहाँ पे है, तो बोले चलो खिलाता हूँ। तो चिकन रोल हम लोग आई थिंक खाए थे। फिर आइसक्रीम, हाँ फिर आइसक्रीम लेके हम लोग फिर अपने बाइक पे जा रहे थे। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, अच्छा लग रहा था फर्स्ट टाइम। और एक चीज़ था इनकी बाइक पे, मैंने इनको बोला भी कि अरे आपकी बाइक पे कोई ग्लासेस नहीं है, पीछे दिख नहीं रहा है। तो बताइए क्या बोला था आपने? नहीं याद है। हाँ नहीं, आपने बोला कि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने निकलवा दिया। इनकी बाइक पे कोई भी आगे में जो है ग्लास नहीं था। तो फिर हम लोग वहाँ से जो है आए अपने वहाँ पे घूम के, फिर इन्होंने मुझे अपने घर के पास ड्रॉप कर दिया, फिर ये चले गए। तो घर के थोड़ा पहले बात, हाँ पहले ड्रॉप कर दिया। मेरे घर में मेरी मम्मी को पता था कि मैं इनसे मिली हूँ, मैंने मम्मी को सब कुछ बताया हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैंने बिना परमिशन के जो है ये सब, मतलब मीटिंग हमारी हुई थी, सब कुछ पता था। मैंने नहीं बताया था किसी को। इनकी फैमिली में किसी को नहीं पता था, लेकिन मेरी मम्मी को मैं सब कुछ बताती थी, मम्मी से शेयर करती थी। तो फिर ये तो फर्स्ट मीटिंग थी। फिर सेकंड मीटिंग कब हुई हमारी? सेकंड मीटिंग जो है, सेकंड मीटिंग फिर हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने बोला कि उस दिन तो हमारी अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ। तो हम लोग किसी और दिन चलते हैं। तो इनका संडे को आई थिंक ऑफ रहता था। हाँ। तो इन्होंने कहा संडे को किसी दिन चलते हैं। तो मैंने प्रोग्राम नहीं, चलो एक दिन हम लोग भगवान जी के दर्शन करके आ जाए, पूजा करके आ जाए हम लोग की जोड़ी।
जो है जोड़ी हमेशा क्या? हमेशा जुड़ी हमारी बनी रहे, बनी रहे, ऐसा हाँ। कुछ जो है हमारे मन में था। तो थोड़ा फिर हम लोग जो है मंदिर के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाए कि चलो चलते हैं मंदिर में, थोड़ा घूमते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो हमने प्लान बनाया, फिर मम्मी से मैंने परमिशन लिया कि मम्मी हम लोग को जो है मंदिर जाना है। तो मम्मी ने बोला ठीक है जाओ, फिर टाइम पे आ जाना। मम्मी ने परमिशन दिया। मम्मी ने मोबाइल फ़ोन पे इनसे भी बात किया था, मम्मी से बात कराया था मैंने। मम्मी ने कहा ठीक है हाँ। आ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना हाँ, घर। तो मम्मी ने जो है इनसे भी बात किया था कि ठीक है आप लोग जाओ, अच्छे से जाना, अच्छे से आना। मम्मी ने परमिशन दे दिया था। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, जो है हमारे यहाँ पे जमशेदपुर में गोल पहाड़ी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। तो हम लोग गए वहाँ पे घूमने के लिए, भगवान जी के दर्शन के लिए गए। चुनरी वगैरह हम लोगों ने चढ़ाया, आशीर्वाद लिया। तो एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के बारे में थोड़ा हम लोगों ने और जाना। कुछ पिक्चर्स होंगे हमारे, लेकिन साथ में शायद साथ की पिक्चर्स उतने नहीं होंगे। मैंने खींचा था, लेकिन मैंने वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास एक दो पिक्चर्स है मेरे, तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। तो लेकिन साथ में इनके नहीं है कि हम पिक्चर्स थे हमारे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि वीडियोस में एक दिन आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूँगी। तो वो सारे पिक्चर्स जो है डिलीट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, जो भी हमारी पिक्चर होगी वो हाँ, आप लोगों के साथ शेयर और जो भी करूंगा। जर्नी है हमारी, जो भी हमारी मीटिंग्स हुई है, मैं आपको जो है शेयर कर रही हूँ, हम आपको जो है शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारी सेकंड मीटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी। मंदिर के बाद फिर हम लोग गए रेस्टोरेंट, बोले चलो दोपहर का टाइम हो गया, चलो लंच करने चलते हैं। तो हम लोग रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे खाए। कौन सा रेस्टोरेंट गए थे? याद है? हाँ मुझे याद है, वो मीठी मिर्च में गए थे। और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी फीलिंग थी। साथ में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को और जान रहे थे। तो मीठी मिर्च गए, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया पिया। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए। इन्होंने कहा चलो मैं फर्स्ट टाइम तुम आई हो, कुछ गिफ्ट देती मैं तुम्हें देना चाहूँ। मैंने भी इन्हें गिफ्ट दिया था। मैंने क्या गिफ्ट दिया था बताइए? पर्स दिया था मैंने एक वॉलेट दिया था। इनकी पहले क्या आदत थी, ये ना वॉलेट नहीं रखते थे, ये पैसा ऐसे ही जेब में रखा करते थे, वॉलेट नहीं रखते थे। तो मैंने सोचा कि पैसे कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए, कभी भी इधर उधर गिर जाते हैं, वॉलेट में हमेशा संभाल के अच्छे से रखना चाहिए। तो मैंने इन्हें फर्स्ट गिफ्ट जो दिया था वो वॉलेट दिया था, और बहुत ही अच्छा था। मैंने बांटा। मैंने आपको बताया था कि मेरे पैकेट से पैसा अधिकतर में पैकेट से पैसा गिर जाते हैं। तो मैंने बोला कि वॉलेट रखना चाहिए, अच्छी आदत होती है वॉलेट रखना। तो मैंने इन्हें फर्स्ट गिफ्ट वही दिया। तो इन्होंने भी रिटर्न में बोला कि चलो मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो ये मुझे एक शोरूम में लेके गए, और इन्होंने बोला वहाँ पे कुछ तुम ड्रेसेस पसंद कर लो, अगर तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो ले लो। तो एक लहंगा लिया मैंने, मुझे लहंगा पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि शादी भी है, वेडिंग है, और लहंगा जो है अच्छा लगेगा। तो एक मैंने पसंद किया, और इन्होंने मेरे लिए वो ले लिया। फिर वहाँ से ये मुझे घर ड्रॉप कर दिए, और फिर अपने घर चले गए। तो ये 2 मीटिंग हमारी शादी से पहले हुई थी। इसके बाद हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। जो है हमारी मुलाकात सीधे शादी में हुई थी। शादी में मुलाकात होती है। हाँ, तो ये फ़ोन पे हमारी बात होती रहती थी, सब कुछ होता रहता था, क्या क्या है मतलब सब कुछ, जो भी आगे की जो भी हमारी तैयारियां चल रही थी शादी के बारे में, ड्रेसेस क्या लेना है, कैसे लेना, ये सारी बातचीत होती थी। लेकिन उस 2 डेट के बाद जो है हमारी कोई डेट नहीं हुई। तो आगे की जो स्टोरी है शादी की, हमारी कहानी, शादी में क्या क्या हुआ, कैसे क्या क्या कौन से रस्में होती है, कैसे जो है हमारी मतलब जो शादी की जो डेट फिक्स हुई थी, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या कुछ जो भी आगे की स्टोरी है, ये हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। तो आज की स्टोरी हमारी बस यहीं पे एंड होती है, और आगे की स्टोरी जो है आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।